हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHIC 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग लास्ट 5 ईयर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहेगा उनको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेगा, ये जून 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। BHIC 131 भारत का इतिहास प्राचीनतम से लगभग 300 तक। एक चीज बता दूं, चाहे आप BAG में थे या आप नया प्रोग्राम एक है BAM, ये दोनों स्टूडेंट के लिए रहेगा। चाहे आपका BAG था या BM था, दोनों के लिए रहेगा। और हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए, जो आपका एग्जाम होगा वो 3 घंटे का एग्जाम होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। और एग्जाम में आपको क्या करने हैं, 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। एग्जाम में कितने क्वेश्चन करने हैं भाई मेरे? आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। पांचों क्वेश्चन को आपको लगभग 400 शब्दों में लिखना होता है, यानी एक क्वेश्चन को कम से कम 4 पेज में तो लिखिएगा, इतना मान लीजिए, ठीक है। और इसमें 2 खंड है, खंड का है, खंड खा है। एक खंड में से 3 क्वेश्चन करना, एक खंड में से 2 क्वेश्चन करना। और सभी क्वेश्चन जो आपके रहेंगे क्या रहेंगे, 20-20 नंबर के, इसीलिए लिखा रहता है इसमें सभी प्रश्नों के अंक समान है। अब देखिएगा खंड 1 में क्या, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इनकी विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है, आपको बताना है। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हो गया है उसका क्या कारण था, जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। 20 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ताम्र पाषाणकालीन कृषि संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये आपको बताना। 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 200 शब्दों में आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। अगर आप देखेंगे, जैसे आपका ये 4 दे रखे, 4 में से आपको 2 करना रहेगा, ठीक है। बट एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, चारों पढ़ लेना, ठीक है। देखिएगा, पहला हमारा क्या है, मध्य पाषाणीय संस्कृति, 10 नंबर का हो जाएगा। दूसरा क्या है, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तीसरा क्या है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। और चौथा आपका रहेगा महापाषाणीय संस्कृति, ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो अब खंड दूसरा देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या हमारा रहेगा, भारत पर सिकंदर के आक्रमण का वर्णन। भाई, भारत पर सिकंदर जो आक्रमण किया उसका क्या प्रभाव पड़ा, आपको बताना। जैसे उसका सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, ये सिकंदर के आक्रमण का क्या पड़ा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, साम्राज्य की अवधारणा बताओ। क्या मौर्यों ने एक साम्राज्य का निर्माण किया, है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साम्राज्य क्या होता है ये आपको बताना है। और साम्राज्य निर्माण में मौर्यों ने क्या कोई विशेष भूमिका निभाई, आपको बताना है। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, दक्कन और तमिलाहम में प्रारंभिक राज्य निर्माण पर एक लेख लिखिए। यानी दक्कन में और तमिलाहम में जो राज्य निर्माण है उस पर आपको क्या करना है, एक लेख लिखना है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको क्या करनी है, 200 शब्दों में आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। जैसे खा क्या पहला है, गौतम बुद्ध, ये 10 नंबर का हो जाएगा। खा क्या है, आजीवक पंथ, 10 नंबर का हो जाएगा। और तीसरा क्या रहेगा, धम्म, अशोक का धम्म, ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। और चौथा आपका रहेगा, प्रायद्वीप भारत में व्यापार कैसे होता था। इन चारों में से आपको क्या 2 करना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन लगभग सेम आता है। देखो 8वें क्वेश्चन में जो 4 दे रखे ना, आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए आप चारों पढ़ करके जरूर जाइएगा। और जितना मैं क्वेश्चन पेपर आपको आज बता रहा हूं, इतना अगर आप लोग पढ़ करके जाएंगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपका जो एग्जाम है अच्छा ही जाएगा, ठीक है। इतना तो जरूर पढ़ के जाइएगा। चलिए, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, BHIC 131, ये आपका दिसंबर 2023 का क्वेश्चन, कब का क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 2023 का। तो देखिएगा, BHIC 131 भारत का इतिहास प्राचीनतम से लगभग 300 तक है, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा और मार्क्स आपका 100 नंबर का रहेगा। एग्जाम में आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 5 क्वेश्चन करने, 400 शब्दों, मतलब यानी एक क्वेश्चन को कम से कम 4 पेज में लिखना है। और 2 खंड दिए गए, कम से कम
एक खंड में से 3 क्वेश्चन होता है, एक खंड में से 2, ठीक है। और 20-20 नंबर के सारे क्वेश्चन है। खंड 1 में देखिएगा, खंड 1 में हमारा क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है, भारत के आधारभूत भू आकृतिक क्षेत्र कौन से हैं, भारतीय इतिहास पर भूगोल का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार की चर्चा, यानी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार कैसे हुआ वो आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताओं पर चर्चा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में कीजिए। ये आपका 20 नंबर का हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, आपको बताना 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको क्या करनी है, 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी करना है। जैसे पहला हमारा क्या है, भारत की नवपाषाण संस्कृति, ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा। दूसरा क्या है, महापाषाण संस्कृति, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। तीसरा है लौह तकनीकी और उसका प्रभाव, 10 नंबर का, ये भी हो जाएगा। और चौथा आपका रहेगा महावीर, ये भी आपका 10 नंबर का। मेरा कहने का मतलब है चौथा क्वेश्चन जो आपका रहेगा ना, ये 4 जो आपके दे रखे ना, चारों में से आपको 2 करना है, और 2 तो कम से कम करना है। ये नहीं आपने एक आता था इसमें से 1 लिख दिया और बाकी छोड़ दिया, भाई इसमें से चारों में से 2 कम से कम लिखना रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। खंड दूसरे में देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, 6ठी शताब्दी BCE में बौद्ध धर्म के उद्भव के कारणों पर चर्चा कीजिए। ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए, यानी जो मौर्य प्रशासन था उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, आपको बताना 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक तमिलाहम में राजनीतिक समाज के क्रमिक विकास पर निबंध लिखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको 200 शब्दों में क्या करनी है, टिप्पणी लिखना है। जैसे पहला हमारा है इंडो ग्रीक, दूसरा हमारा रहेगा मैगस्थनीज की इंडिका, तीसरा हमारा तिरने की अवधारणा, और चौथा हमारा रहेगा रोमन सिक्के। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में से आपको एग्जाम में 2 करना है। और पेन पेपर निकाल करके जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन को भाई मेरे आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, और इनको करके भी जाना, किसी को भी कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, एग्जाम में तैयारी करके जाना है, कुछ भी आपको एग्जाम में स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब पढ़ना है, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर देखिएगा हमारा क्या रहेगा, BHIC 131 रहेगा। तो ये देखिएगा, ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है, क्या देखिएगा, BHIC 131, भारत का इतिहास प्राचीनतम से काल से लेकर के 300 तक है, ठीक है। आपका एग्जाम जो है 100 नंबर का होगा, 100 में से पास होने के लिए आपको 35 नंबर चाहिए, याद रखिएगा कि 100 नंबर के पेपर में 35 नंबर आना जरूरी है पास होने के लिए। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, और आपको एग्जाम में क्या करने हैं, 5 प्रश्न करने। कितने प्रश्न करने हैं, 5 करने हैं, और उत्तर आपको लगभग 400 शब्दों, यानी एक क्वेश्चन को आपको कम से कम 4 पेज में लिखना है। खंड 2 हैं, एक खंड में से 3 क्वेश्चन, एक खंड में से 2 क्वेश्चन करने हैं, और सभी क्वेश्चन 20-20 नंबर के हैं, ठीक है। तो भाग 1 में देखिएगा, इसमें क्या रहेगा, जैसे पहला है आपका क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कीजिए। यानी प्राचीनतम भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में जो हम प्रयोग करते हैं पुरातात्विक स्रोत, वो आपको बताना 20 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नवपाषाण संस्कृति क्या है, यानी आपकी जो नवपाषाण संस्कृति क्या है, कश्मीर घाटी और दक्षिण भारत के संदर्भ में चर्चा करनी है आपको नवपाषाण संस्कृति की, 20 नंबर का क्वेश्चन। तीसरा देखिएगा, उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था और समाज की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको क्या करनी है, 200 शब्दों में क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। जैसे पहला हमारा क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, 10 नंबर का आपका हो जाएगा। दूसरा जैसे मेहरगढ़ है, ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नाना कुंड, ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। और चौथा हमारा करेगा भारत की मध्य पाषाण संस्कृति, ये भी हमारा 10 नंबर का हो जाएगा। इन चारों में से आपको एग्जाम में क्या है, कम से कम 2 तो करने ही करने हैं, ठीक है। और एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो चारों पढ़ के जाना है, ठीक है। अब देखिएगा भाग दूसरे में क्या है,
पांचवा क्वेश्चन क्या देखिएगा, छठी शताब्दी बीसी में नवीन सामाजिक गुटों के उदय पर चर्चा कीजिए। ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर सिकंदर के आक्रमण की चर्चा कीजिए। सिकंदर का आक्रमण काफी इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे पेपर में आ सकता है, ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है, साम्राज्य की परिभाषा दीजिए, मौर्यों के संदर्भ में इस पर चर्चा कीजिए। देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहा, तो कहने का मतलब जितना मैं बता रहा हूं इतना पढ़ के चले गए तो भाई मेरे पेपर आपका पास हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिए फिर आ गया, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको क्या करनी है, लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी करना। जैसे पहला क्या है, एरियन के इंड के, दूसरा क्या है आपका अशोक का धम्म, सारे 10-10 नंबर के हैं, ठीक है, 10-10 मार्क्स का है। तीसरा देखिएगा सातवाहनकालीन प्रशासन, ये भी 10 नंबर का है। और चौथा आपका रहेगा कुषाण, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। इन चारों में से आपको क्या करना है, दो तो पेपर में लिखना ही लिखना है, इस बात को मेरी याद रखिएगा। जो जो मैं बता रहा हूं इतना करके ही जाना है, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखिए हमारा क्या रहेगा, BHIC 131, ठीक है, ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा BHIC 131 भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 तक रहेगा। 100 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। नोट्स में अगर हम लोग बात करें, आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और पांचों क्वेश्चन को 400 शब्दों में लिखना रहता है, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन को कम से कम 4 पेज में तो लिखना ही लिखना, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और प्रत्येक विभाग दे रखे हैं, भाग 1 है, भाग 2 है, यानी तो भाग 1 में से 3, भाग 2 में से 2 क्वेश्चन करने। 3-2 का आप कर सकते हैं, चाहे दूसरे से 3 कर दो और पहले से 2 कर दो, इस प्रकार से। और 20-20 नंबर के सभी, और 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि 4 पेज लिखना है, ठीक है। और 4 पेज कैसे होता है, जैसे एक पन्ना होता है ना, तो आगे और पीछे इस हिसाब से गिनेगा। जैसे एक पेज है तो आगे लिखा पीछे लिखा, तो आगे 1 पीछे 2, इस हिसाब से गिनेगा, ठीक है। अब भाग पहला देखिए, भाग फर्स्ट में देख, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राचीनतम भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोतों के रूप में सिक्के व अभिलेखों के महत्व पर एक टिप्पणी कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है पहले चैप्टर में। दूसरा देखिए, भारत की पुनः पाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के समाज और धर्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको क्या करनी है, 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी करना। जैसे का क्या है, तिथि निर्धारण के तरीके, ये आपको करना है, आपका 10 नंबर का हो जाएगा। दूसरा क्या है, खा क्या है, भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति, 10 नंबर का हो जाएगा। तीसरा क्या, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार, भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। चौथा हमारा क्या है, महापाषाण संस्कृति, भी 10 नंबर का। यानी जो आपका चौथा क्वेश्चन आता है इसमें 4 दे रखे, चारों में से एग्जाम में 2 करना है। बट आप लोग जो, अगर मैं तैयारी करने के लिए बता रहा हूं, इन चारों को पढ़ करके जाना ही जाना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिएगा अगला देखते हैं, भाग 2 में देखिए हमारा कौन कौन से क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था और समाज में हुए परिवर्तन का विश्लेषण कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। छठा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, महाजनपद परिभाषिक शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। छठी शताब्दी बीसी में 16 महाजनपद, भाई महाजनपद क्या होता है ये बताना है, और 16 महाजनपद को शॉर्ट में बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, त्रिणय आ चुका बहुत बार, त्रिणय की अवधारणा क्या है, प्राचीनतम तमिलम की राज्य व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में त्रिणय को बताना, 20 नंबर का, ठीक है। और हमारा 8वां क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको क्या करनी है, 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी करना। जैसे का क्या है, उत्तर वैदिक धर्म, खा क्या है, महावीर, गा क्या है, कलिंग का युद्ध, और घ क्या है, तमिल भाषा व साहित्य का विकास। ये सारे 10-10 नंबर के होते हैं, ठीक है। जो 8वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन लगभग वैसे ही रहता है। इन चारों में से आपको 2 करना रहेगा पेपर में। और जैसे एक 10 नंबर का, जैसे मान लीजिए मुझे महावीर के बारे में आता तो मैं महावीर लिख दूंगा, और मान लीजिए मुझे तमिल भाषा साहित्य आता तो महावीर के बारे में जो मैं 10 नंबर का लिखूंगा वो 2 पेज लिख दूंगा, और तमिल भाषा साहित्य में भी मैं 2 पेज लिखूंगा। इस प्रकार से महावीर और तमिल भाषा साहित्य वाला मिलाकर के 20 नंबर का हो गया, और 2-2 पेज मिलाकर के 4 पेज हो गए। इस प्रकार से आपको इतना तो लिखना ही होगा, ठीक है। जितने मैं क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं इतना अगर आप पढ़ करके चले जाएंगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपका एग्जाम पास ही होगा,
आपकी बैक वैक कुछ नहीं है और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप कम से कम 80 से 90% मार्क्स ला सकते हैं। जितने मैंने क्वेश्चन बताए इतना पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास चाहिए या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो मैं आपको एक मोबाइल नंबर दे देता हूं, इस पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा और मैं आपको क्लास जो है फ्री में ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्लास कैसे? फ्री में। तो देखिएगा मेरा मोबाइल नंबर क्या रहेगा, 90, ठीक है, 34। मेरा मोबाइल नंबर क्या है, 903474, ठीक है, 71, ठीक है, इसके लिख लीजिएगा, और 5 और 8, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9034747158। ये मेरा मोबाइल नंबर, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा जहां से आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो इन सारी क्लासेस को आप लोग जरूर कीजिएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्लास फ्री में पढ़ा दूंगा। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते तो इस पर आप लोग व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा, 9034747158, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज ही कीजिएगा। और मैं कुछ भी पूछना चाहते इग्नू से रिलेटेड तो आप मेरे पास क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।